का जबर देखिए कि जजेस की कंसेंट की ट्रांसफ़र वाली जो तरमीम थी वो 1984 में जनरल ज़िया ने आइन में डाली थी। 1984 में जनरल ज़िया ने आइन में डाली थी और आज उसी पीपल्स पार्टी ने जिसकी सारी जिंदगी मार्शल लॉ के खिलाफ जिदोजहद में गुजरी, जनरल ज़िया की तरमीम को वापस उठाकर आइन में ले आए, जो 18वीं तरमीम से निकाल दी थी। ये जनरल ज़िया लेकर आया था 73 के आइन के अंदर। ये तारीख का जबर है। अकाउंटेबिलिटी, लाइफ टाइम जो इम्यूनिटी और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कू, क्या मैसेज है आवाम के लिए? देखिए, आवाम के लिए जो मैसेज है वो तो यही है कि इस मुल्क में इक़्तिदार की तवालत के लिए जो जमातें हुकूमत के अंदर हैं वो कुछ भी कर गुजरेंगी। ये रूल ऑफ लॉ के बुनियादी तसव्वुर के खिलाफ है कि आपके मुल्क के अंदर सियासी ओहदे, एग्जीक्यूटिव के ओहदे किसी भी एहतसाब से बालतार हो। अगर ये आपने इस मुल्क के अंदर ये रस्म डाल दी तो ये आज जो हुआ है ये यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये बात आगे बढ़ेगी। रूल ऑफ लॉ का जो तसव्वुर है उसको ये कारी ज़द पहुँचाई है 27वीं तरमीम से, और मैं तो कोई ज़्यादा मजहबी आदमी नहीं हूँ, सच्ची बात है। लेकिन अगर हम अपनी इस्लामी तारीख पर भी नज़र दौड़ाएं तो हमारे सामने तो वो मिसालें मौजूद हैं कि जिनमें खुलफाए राशिदीन वो भी पाबंद रहे इस चीज़ के कि कोई भी सवाल कर सकता है, कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पर ये हम क्या करने जा रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये एक ऐसा नया तसव्वुर पैदा किया गया है, मैं तो हैरान हूँ। अगर ये हज़म हो गई तो क्या होगा? अगर ये एब्जॉर्ब कर जाते हैं? देखिए, एब्जॉर्ब कोई चीज़ नहीं होती। ये तारीख़ ने हमें, पाकिस्तान की तारीख़ ने भी हमें यही बताया है। इससे पहले जो तरमीम आइन के अंदर डिक्टेटर्स ने की, क्या वो रह पाई? जितनी उन्होंने की थी को शायद इक्का दुक्का। और ये भी एक तारीख का जबर देखिए कि जजेस की कंसेंट की ट्रांसफ़र वाली जो तरमीम थी वो 1984 में जनरल ज़िया ने आइन में डाली थी। 1984 में जनरल ज़िया ने आइन में डाली थी और आज उसी पीपल्स पार्टी ने जिसकी सारी जिंदगी मार्शल लॉ के खिलाफ जिदोजहद में गुजरी, जनरल ज़िया की तरमीम को वापस उठाकर आइन में ले आए, जो 18वीं तरमीम से निकाल दी थी। ये जनरल ज़िया लेकर आया था 73 के आइन के अंदर। ये तारीख का जबर है। तो आखिरी सवाल सर, आपको लग क्या रहा है कि तहरीक कोई बन पाएगी, कोई ऐसा मोमेंटम बन पाएगा जिससे आवाम और क़यादत के दरमियान एक जो ज़ाहिर खला नज़र? नादिर भाई, बात ये है कि हमें एडमिट करना पड़ेगा कि इस मुल्क में खौफ की फ़िज़ा है, और उस खौफ की फ़िज़ा को तोड़ने के लिए आज का ये टोकन जो एहतजाज था, इसके अंदर सिर्फ शिरकत MNAs और सेनेटर साहिबान की रखी गई थी, ताकि हम लोगों को ये यकीन दिला सकें कि हम आगे होंगे। जो एतमाद की बहाली है उसका फुकदान था, एतमाद का फुकदान था, उस एतमाद को हमें बतौर सियासतदान बहाल करना पड़ेगा कि हम आगे होंगे, आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, और एक पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से, ना किसी को गाली देनी है, ना किसी को पत्थर मारना है। अगर हमें किसी ने डंडे मारने हैं, मार ले, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। एक पीसफुल तरीके से अपना एहतजाज करेंगे और इस हुकूमत से भी और इन तरमीम से भी जान करेंगे। खातून के बारे में जो कैंपेन चलेगा उसके पीछे क्या? बहुत ही अफसोसनाक है। ये सियासी कल्चर का हमारा इस तरह की चीज़ें कभी भी हिस्सा नहीं थी, और ये इसके ऊपर तो अल्फाज भी नहीं है कि किस तरीके से मजम्मत की जाए। बहुत दुख की बात है कि मैं क्या कहूँ, बस मुनासिब बात होने का जो सबसे पहला और सबसे अहम मकसद था कि पाकिस्तान की आवाम को हम ये यकीन दिलाएं कि यहाँ पर तमाम तहरीक इंसाफ के कायदीन जो मौजूद हैं, MNA, सेनेटर्स, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के अकाबरीन, कि हम आगे खड़े होंगे, हम आपको लीड करेंगे, हम पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर जो खौफ की फ़िज़ा कायम कर दी गई है, लोगों के ऊपर गोलियां बरसाकर, हम उस फ़िज़ा को, उसका तासुर ज़ायल करने, उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। तमाम MNAs और सेनेटर्स तहरीक इंसाफ के, दीगर अपोजिशन की जमातों के यहाँ पर मौजूद हैं, और इसीलिए आए हैं कि अवाम को ये बावर कराने कि हम आगे होंगे, हम इस मूवमेंट को लेकर आगे चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक पीसफुल तरीके से ये 27वीं आईनी तरमीम को और 26वीं आईनी तरमीम को इनको ख़त्म करा कर रहेंगे। सर, आप वाहिद एक शख्सियत है जिन्होंने स्याह पट्टी बांधी और किसी ने नहीं बांधी, क्या नहीं बांधी? ये देखिए, इनको
सर ये बताइएगा कि जीरो अकाउंटेबिलिटी